नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे केपीएस एग्जाम जो कि चल रहे हैं, पीआरटी के पेपर पूरी तरीके से इस पर बड़ी जो गड़बड़ियां हैं वो उजागर हुई है। इसका वीडियो वायरल हुआ है। किस प्रकार से आप कह सकते हैं पेपर लीक की जो घटनाएं हैं वो निरंतर पढ़ने वाले छात्रों के लिए नासूर बनती नजर आ रही हैं। बात करेंगे आखिर विधानसभा का जो सत्र चल रहा है लखनऊ में, उस पर शिक्षक भर्ती पर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा क्या टिप्पणी की गई है। बात करेंगे शिक्षा मित्रों के एवज में जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह जी, उनके द्वारा क्या कहा गया है। तो आइए आपको एक एक न्यूज से रूबरू करवाते हैं। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो न्यूज है आप देख सकते हैं। डियर, केबीएस केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में हैकर समेत 21 धराए गए। तो आप देख सकते हैं ये खबर बनारस से प्रकाशित हुई है। डियर, प्रयागराज में प्रश्न पत्र हल करते समय साल भर भी हत्थे चढ़े। एसटीएफ ने बनारसी, प्रयागराज और हरियाणा में एक साथ की कार्रवाई। 21 लोग इसमें पकड़े गए हैं। निश्चित तौर पर केबीएस का एक वीडियो वायरल हुआ है, किस प्रकार से उसमें हैकर्स कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मदद से बाहर से पेपर को सॉल्व कर रहा था और अभ्यर्थी अंदर बैठा था। इस तरीके की जो खबरें हैं वो केबीएस में टीजीटी के पेपर में भी आई थी। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में एसटीएफ की अलग अलग टीमों ने शनिवार हरियाणा के पलवल, प्रयागराज व बनारस में छापेमारी कर सालवर गिरोह का पर्दाफाश किया है। अब इसमें देखने वाली बात यह होगी, एसटीएफ ने जो हैकर्स हैं उनसे सालवर और अभ्यर्थी समेत कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 लैपटॉप, 13 सीपीयू, 24 मोबाइल, 3 इंटरनेट राउटर और एक प्रिंटर व 5 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से इन सभी का नाम इसमें लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी पूरे चितईपुर, चौबेपुर के सुजीत कुमार संतोष, पूरा डाटा इनका पब्लिश किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन इस पर क्या बड़ा एक्शन उठाता है, क्योंकि इस प्रकार से आप देखते हैं जो पेपर्स लीक हैं, कहीं ना कहीं जो सालवर गिरोह हैं पूरी तरीके से एक्टिव है और हर भर्ती प्रक्रियाओं में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनका दोहन हो रहा है। निश्चित तौर पर जो इसकी मेरिट होगी अब वो अप जाएगी, क्योंकि जो छात्र इसमें छलावे से पूरी तरीके से पास होंगे निश्चित तौर पर वो पढ़ने वाले छात्र का हनन जरूर करेंगे। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन इस पर क्या उठाता है एक्शन, क्या परीक्षाएं निरस्त करता है या इन सेंटरों की निरस्त करेगा, ये आगे निकट भविष्य में स्पष्ट हो पाएगा। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, बजट में 5 साल पुरानी भर्ती, नई का कोई पता नहीं। आप देख सकते हैं अभी बजट प्रदेश सरकार ने पेश किया है। राजकीय विद्यालयों में जो सहायक अध्यापकों के 6314 पदों पर भर्ती का जिक्र किया गया है, जबकि यह भर्ती 5 साल पुरानी है। तो आप कह सकते हैं कि शिक्षक भर्ती की जो प्रोसेस है पूरी तरीके से, चाहे वो प्राथमिक का रहा हो उत्तर प्रदेश में या माध्यमिक का उच्च का रहा हो, हर जगह आप कह सकते हैं अव्यवस्थाएं रही हैं और भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से योगी सरकार के द्वारा चलाई नहीं गई हैं। बजट में 5 साल पुरानी भर्ती का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोग के पास एलटी ग्रेड शिक्षकों के 5418 पदों का अधियाचन है। छात्रों का कहना है कि 5 साल पुरानी भर्ती को बजट में शामिल किया जा रहा है और आगामी भर्तियों का कोई अता पता नहीं है। तो ये देखिए, ये कहीं ना कहीं राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड की बात हुई। अब बात कर लेते हैं कि प्राथमिक की भर्ती के संदर्भ में योगी जी ने क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहा गया है कि बीते 5 वर्षों में बेसिक शिक्षा परिषद में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की गई ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। जो शिक्षा मित्रों के एवज में जो वैकेंसियां भरी गई थी डियर, उसमें पहले 69,000 शिक्षक भर्ती थी और फिर 68,500 दो भर्तियां हुई हैं। पहले 68,500 फिर 69,000। अब यहाँ पर ये लिखे हैं 1,64,000। डियर, ये 1,64,000 किस हिसाब से हो रहा है आप भी बताइएगा कमेंट में। जबकि 68,500 जो वैकेंसी है उसमें लगभग 25,000 पद अभी भी वर्तमान में रिक्त हैं और 69,000 में भी कई पद रिक्त हैं। फिर भी सरकार जो है वो लगातार ढिढोरा पीटती नजर आ रही है। इस पर सब लिखा है वो सब तो ठीक है। 68,500 और 69,000 के बाद भर्ती कब निकली, ये 1,64,000 कैसे हो गए? आंकड़ों के जाल में गुमराह मत कीजिए साहब। ये छात्रों के कमेंट आए हैं इस पर। लेकिन जो योगी सरकार है पिछले 5 साल में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के किसी भी प्रकार की प्राथमिक में हो या उच्च प्राथमिक में हो कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं की है। उत्तर प्रदेश में डाटा कई बार मंगाया गया है और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर संदीप सिंह जी, ये भी कई बार अनुपात समानुपात की बात करते नजर आए हैं। लेकिन बजट में मुख्यमंत्री जी ने केवल पुरानी जो भर्तियां हैं
उन्हीं का हवाला दिया है और उन्होंने ये स्पष्ट ही नहीं किया कि आखिर जो प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कब तक हो पाएगी। इन्होंने इस पर भी अभी मंथन चल रहा है। जो नई शिक्षा सेवा आयोग की बात की जा रही है उस पर भी योगी सरकार कुछ नहीं बोले हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने शिक्षा मित्रों पर यह जरूर बोला है कि हम शिक्षा मित्रों का जो वेतनमान है वो अभी बढ़ाने के कोई चांसेज नहीं है, यानी कि जो वो लेकर महासम्मेलन हुआ था लखनऊ में शिक्षा मित्रों को, उस पर भी वेतन अभी उनका नहीं बढ़ पाएगा, ये शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। और वही केवल उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो राज्य हैं वहाँ हम जो जितने ज़िले हैं वहाँ पर जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं उनका कहीं ना कहीं प्रमोशन कर कर उन जिलों में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चाहे शिक्षा मंत्री रहे हों या मुख्यमंत्री जी रहे हों या वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी रहे हों, उन्होंने पूरे अपने बजट सत्र में जो भी संबोधन इन्होंने किया है निश्चित तौर पर जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बातें कभी नहीं की, ना ही नई शिक्षक भर्ती उन्होंने कोई बात की है। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष भी पूरी तरीके से शून्य रहा। विपक्ष ने भी कहीं नई शिक्षक भर्ती की मांग नहीं की है पूरे सदन में। हालांकि विधानसभा का सत्र भी निश्चित तौर पर चल रहा है और ये लगभग 10 मार्च तक चलेगा। आगे निकट भविष्य में देखते हैं कि क्या विपक्ष के द्वारा इस पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कुछ मांग की जाती है या शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो ये डाटा अभी लिया जा रहा है अब मार्च 2023 31 मार्च तक का कि किस जिले में कितने प्राथमिक में पद और उच्च प्राथमिक में रिक्त हैं, इस डाटे का कोई प्रभाव आगे निकट भविष्य में देखने को मिलेगा या नहीं। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट में। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना है। थैंक यू।